हेलो दोस्तों, सभी को राम राम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश प्रजापति और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मोटिवेशन चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि आरपीएफ पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को लेकर के बहुत ही बड़ी अपडेट कि इसका एग्जाम कब से होगा। साथ में हम ये भी देखेंगे कि अब आपके पास और कितना समय बचा है आरपीएफ एग्जाम की तैयारी को लेकर के। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने आरपीएफ का फॉर्म भरा है तो अगर आप इसका स्टेटस देखेंगे यानी कि इसका एप्लीकेशन स्टेटस देखेंगे तो वहाँ पर वेरीफाई लिख कर के आ रहा है, ना कि सक्सेस। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर जो है दूसरा फैक्टर यह है कि आपका जो टोटल अगर फॉर्म की बात करें तो लगभग में 32 लाख या 33 लाख कैंडिडेट ने यहाँ पर फॉर्म भर रखा है, यानी कि यह एक अनुमानित है। और इस एग्ज़ाम को कराने के लिए लगभग में अगर देखा जाए तो 12 से 15 दिन चाहिए होगा भर्ती बोर्ड को। और आपको पता है कि आरपीएफ का एग्ज़ाम जो है वह टीसीएस ही लेती है। तो टीसीएस की अगर हम बात करें यहाँ पर रूटीन, तो टीसीएस की रूटीन के लिए अगर हम बात करें तो आपका अगर यहाँ पर 18, 19 और 20 जनवरी की बात करें तो यहाँ पर लगभग में आपका 18, 19, 20 जनवरी को एसएससी सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम है, यानी कि एसएससी सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम है। और उसके बाद से अगर हम बात करें 22 जनवरी से 30 जनवरी तक जो है टीसीएस खाली है, यानी कि टीसीएस के पास यानी कि और कोई एग्ज़ाम नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 22 से 30 जनवरी के बीच में, तो यहाँ पर 26 जनवरी भी आपका यानी कि है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मात्र 6 से 7 दिन ही बचे जिसमें एग्ज़ाम को कराना पॉसिबल नहीं दिख रहा है। यानी कि इसका रीज़न यह है कि जैसा कि आप जानते हैं यानी कि 22 जनवरी से अगर एग्ज़ाम होना संभव होता तो आज दिनांक यानी कि आपका 7 जनवरी हो गया। यानी कि 7 जनवरी को आपका यहाँ पर कोई ना कोई नोटिफिकेशन अब तक जारी कर दिया गया होता। अब हम बात करें कि 30 जनवरी के बाद से लगभग में आपका 4 फरवरी से यानी कि 4 फेब से आपका 25 फेब तक यानी कि 25 फरवरी तक एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होना है, यानी कि एसएससी जीडी 2025 का एग्ज़ाम होना है। तो इसके वजह से यानी कि टीसीएस जो है यहाँ पर व्यस्त रहेगी, यानी कि टीसीएस जो एग्ज़ाम के लिए जो कंसल्टेंट है यह जो है आपका इस एग्ज़ाम में बिजी रहेंगे। इसके वजह से आपका जो है इस एग्ज़ाम के लिए पॉसिबिलिटी यहाँ पर आपकी फरवरी में भी नहीं दिख रही है। अब हम बात करें यहाँ पर जो है लगभग में आपका 26 फरवरी से आपका यानी कि समय मिल गया। 26 फरवरी से 30 यानी कि 28 फरवरी तक अगर देखा जाए तो यहाँ पर टीसीएस के पास समय है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यानी कि यहाँ भी समय नहीं है, यहाँ पर भी एसबीआई का जो शेड्यूल है यह भी जारी कर दिया गया है। और यह जो है फरवरी के लास्ट वीक में ही होना है, यानी कि फरवरी के लास्ट वीक में एसबीआई का एग्ज़ाम है। और यह एग्ज़ाम जो है मार्च के फर्स्ट वीक तक चलेगा। तो यहाँ पर यानी कि आपका देखा जाए फरवरी का लास्ट वीक और आपका मार्च का फर्स्ट वीक जो है यह बिजी हो गया इस एग्ज़ाम में, यानी कि एसबीआई के एग्ज़ाम में। और अब हम यहाँ पर बात करें जो आपका मार्च का फर्स्ट वीक है, तो मार्च के फर्स्ट वीक में यानी कि 8 मार्च से आपका एसएससी सीपीओ यानी कि एसएससी सीपीओ जो है थर्ड लेवल का यानी कि थर्ड लेवल का एग्ज़ाम है। और यहाँ पर अगर देखा जाए 8 मार्च से 2 से 3 दिन जो है इसमें लगेंगे। तो लगभग में आप कह सकते हैं 10 से 12 मार्च तक जो है टीसीएस इसमें बिजी रहेगी। इसके बाद से आपका जो है बचता है यानी कि 15 मार्च से समय आपको जो है बचता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 15 मार्च के बाद से टीसीएस किसी भी एग्ज़ाम को लेकर के बिजी नहीं है। तो इनके पास ऑप्शन क्या होगा, आरपीएफ, एनटीपीसी और आपका ग्रुप डी, यानी कि ग्रुप डी। तो ऐसा है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है यह भी जल्द से जल्द टीसीएस यानी कि यहाँ पर कंडक्ट करा ले। क्योंकि यहाँ पर जो है एग्ज़ाम जैसा कि आपने देखा है इससे पहले आपका टेक्नीशियन, एएलपी, जेई सभी जो एग्ज़ाम है कंडक्ट करा दिया यहाँ पर टीसीएस ने। तो ऐसे में यानी कि यह भी अनुमान है कि आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी इसी
में यानी कि मार्च के बाद से आपका एग्ज़ाम होने का संभावना दिख रहा है। तो दोस्तों यानी कि यहाँ पर यही संभावना है कि आपका जो आरपीएफ का एग्ज़ाम है, यह आपका लगभग में 15 मार्च के बाद से यह एग्ज़ाम होने का पूरा प्रबल यानी कि संभावना है। तो यह जो है यानी कि लग रहा है कि आपका जो एग्ज़ाम है 15 मार्च को ही होगा, तो आपके पास लगभग में आपको 2 महीने मिल गए और तैयारी करने के लिए। तो यह जो है एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात कह सकते हैं, क्योंकि यह जो है यानी कि आपको और 2 महीने यहाँ पर मिल गए हैं प्रिपरेशन को लेकर के। तो आप अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों यानी कि यह थी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आपके हिसाब से क्या राय है, यानी कि आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। आरपीएफ की एग्ज़ाम को लेकर के और एनटीपीसी एग्ज़ाम को लेकर के प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय। टेक केयर।